मैं आशिका श्वेता आरती कक्षा 8 जंतुओं में जनन। जनन हर जंतु अपने जैसी संतान पैदा करता है, इसे ही जनन कहते हैं। जनन मुख्य 2 प्रकार का होता है। लैंगिक जनन, इसमें जनन करने वाले पौधे अथवा जंतुओं में नर और मादा जननांग होते हैं। अलैंगिक जनन, इसमें जनन करने वाले पौधे अथवा जंतु अपने शरीर को 2 हिस्सों में तोड़कर अपनी संतान पैदा करते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा जननांग होते हैं। नर और मादा जननांग आपस में मिलकर युग्मनज बनते हैं और वह बाद में विकसित होकर जीव बनता है। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण और 2 शुक्राणु नलिका एवं एक शिशन होता है। वृषण नर युग्मक पैदा करते हैं, इन्हें शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु का एक सिर, मध्य भाग और एक पूंछ होती है। हर शुक्राणु में एक कोशिका होती है। मानव नर जनन अंग, शुक्राणु वृषण। मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी और एक गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक बनते हैं, जिसे अंडाणु कहते हैं। अंडवाहिनी, गर्भाशय, अंडाशय। मानव के मादा जनन अंग निषेचन, जब अंडाणु शुक्राणु से मिलता है तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप मानव के मादा जनन अंग निषेचन, जब अंडाणु शुक्राणु से मिलता है तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शुक्राणु, अंडाणु। आंतरिक निषेचन, वह निषेचन जो मादा की शरीर में होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण मनुष्य, कुत्ते, गाय आदि में आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन, वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का मिलन मादा के शरीर से बाहर होता है, बहन चेतन कहलाते हैं। उदाहरण मछली। भ्रूण का परिवर्धन, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है जो धीरे धीरे बड़ा होता है, जिससे हम भ्रूण कहते हैं। हम प्रकार के जंतु में भ्रूण का समय कम या ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य में भ्रूण 9 महीने का होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। मानव नर का शुक्राणु सिर, मध्य भाग, पूंछ। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। मेंढक का जीवन चक्र, अंडे, आरंभिक टेडपोल, बाद का टेडपोल, वयस्क मेंढक। मेंढक का जीवन चक्र, मेंढक का टेडपोल से वयस्क हो जाना कायांतरण कहलाता है। अलैंगिक जनन, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा। हाइड्रा में उभरे हुए बाघ को मुकुल कहते हैं। हाइड्रा की संतान मुकुल से पैदा होती है। अम्बिमा में द्विखंडन, अम्बिवा विभाजित केंद्रक, संतान अम्बिवा। अम्बिवा में द्विखंडन होता है। अम्बिवा अपने शरीर को 2 हिस्सों में तोड़कर अपनी संतान पैदा करता है। आंतरिक निषेचन का चयन करें। मादा के शरीर में हाइड्रा में जनन की विधि है मुकुलन। मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है निषेचन। एक टेट्रापोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह है
कायांतरण। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। 1 मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है। हाइड्रा। पौधों और जंतुओं में जनन के कितने तरीके हैं? 2 विखंडन विधि से जनन करने वाले 2 जंतुओं के नाम बताइए। अमीबा, पैरामीशियम दोनों। लैंगिक जनन में कितने सजीवों की आवश्यकता होती है? 2 अलैंगिक जनन में कितने जीवों की आवश्यकता होती है? 1 निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? मनुष्य। सामान्य स्थितियों में बाह्य निषेचन किसमें होता है? मेंढक। वृषण द्वारा उत्पन्न युग्म को क्या कहते हैं? शुक्राणु। सामान्य मानव नर में वृषण कितने होते हैं? 1 जोड़ा। मानव वृषण का रोपण कहाँ होता है? गर्भाशय में। निम्न में से कौन सा पुष्प का नर जनन भाग होता है? पुंकेसर। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं वे कहलाते हैं जरायुज। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देकर अंडे देते वे कहलाते हैं अंडप्रजन। हम चित्र में देख रहे हैं एक जनक अमीबा से 2 नवजात अमीबा बन रहा है। बाह्य निषेचन किन में पाया जाता है? मेंढक, स्टारफिश, मछली। इन सभी में मछली में किस प्रकार का निषेचन होता है? बाह्य निषेचन। बहुत बहुत धन्यवाद। GPS गैर बनाल लोगों उत्तरकाशी।